सिनेफ़ाइल। कौन है सिनेफ़ाइल? क्या तुम हो सिनेफ़ाइल? और तुम कैसे बन सकते हो सिनेफ़ाइल? क्योंकि आजकल तो 2x स्पीड पे थोक के भाव पे मूवीज़ देखने वाले बहुत से सिनेफ़ाइल आ चुके हैं। तो आज मेरे पास है मूवीज़ दैट एवरी सिनेफ़ाइल शुड वॉच। कागज़ के फूल एक हाईली कल्ट क्लासिक मूवी जिसने हिंदी सिनेमा और उसे बनाने वाले दोनों को चेंज कर दिया। आज इसे एक कल्ट क्लासिक माना जाता है, लेकिन 1959 में जब इसे रिलीज़ किया गया, ये बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही और क्रिटिक्स ने इसे बुरा रेट किया था। इस मूवी के बाद गुरुदत्त साहब ने कोई मूवी डायरेक्ट ही नहीं की और ये मूवी इंडियन सिनेमा के लिए फ़िल्म स्टोरी बन गई। बात करें स्टोरी की तो कहानी है एक काफ़ी मशहूर फिल्म डायरेक्टर की जिसकी करियर की नैया प्यार में पड़ने के कारण डगमगाने लगती है और वो उस लड़की को स्टार बनने में भी सपोर्ट करता है। ये कहानी तुम्हें आशिकी 2 से सिमिलर लग रही होगी क्योंकि उस मूवी की बेसलाइन यही से ली गई है और बस कुछ चेंजेस किए गए हैं और हो सकता है 2-4 मूवीज़ से और सिमिलैरिटीज़ मिल जाए क्योंकि इस मूवी ने सिनेमा को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है। इसी मूवी को सेंटर में रखते हुए 2022 में चुप मूवी भी रिलीज़ हुई जो कि क्रिटिक्स के रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग से मूवी और मेकर्स को होने वाले लॉस को बताती है। तो कागज़ के फूल देखने के बाद इसे भी देख लेना, बस थोड़ी सी आर रेटेड है। मैं खत्म नहीं हुआ। बिछड़े साबित कर सभी दूंगा मैं खत्म नहीं हुआ। यारी मैं सिर्फ प्यार। थक गया हूँ। मुगले आजम एक ऐसी मूवी जिसे बनाने में ही 16 साल लग गए और जब ये रिलीज़ हुई तो 15 साल तक इसके रिकॉर्ड्स को कोई और मूवी टच तक नहीं कर पाई। इस मूवी का आइडिया सर के आसिफ को तब आया जब उन्होंने 1922 की अनारकली नाम का प्ले पढ़ा और उन्होंने उसे बड़ी स्क्रीन पर लाने की ठान ली, जिसमें उन्हें काफ़ी मुश्किलें आई, कभी एक्टर्स का इशू, कभी बजट का इशू और कभी टेक्निकल इशूज़ के कारण ये मूवी डिले होती रही। कहानी है सलीम, एक मुगलिया सल्तनत का शहजादा जिसे प्यार हो जाता है एक मामूली सी कनीज से, जिसके लिए वो अपने बाप अकबर से भिड़ जाता है क्योंकि प्यार किया तो डरना क्या। इस मूवी से रिलेटेड तुम्हें यूट्यूब पे काफ़ी बेहतर वीडियोस मिल सकती हैं जो इस मूवी को अच्छे से बयान करती है। एक सिनेफाइल बनने के लिए तुम्हें उन डिटेल्स का भी पता होना चाहिए वरना तुम्हारा रौला नहीं बन पाएगा। और अगर तुम्हें पता है कि वो कौन सी मूवी है जिसने 15 साल बाद इस मूवी का रिकॉर्ड तोड़ा तो कमेंट करो, देखते हैं तुम्हारा सिनेमा नॉलेज कितना है। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का इकरार देखना चाहता हूँ। इन्हें न देखिए शहजादे, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ नहीं। 12 एंग्री मैन एक कल्ट क्लासिक सोशल लीगल ड्रामा मूवी जिसने एक जस्टिस सिस्टम कोर्टरूम के इंटेंस ड्रामा को हमारे सामने रखा। स्टोरी है न्यूयॉर्क के कोर्टरूम की जहां 12 जूरी मेंबर्स गैदर हुए हैं जब उनके सामने केस आता है एक 18 साल के मर्डर कन्विक्ट का जिसने खुद के बाप को मार डाला है क्योंकि वो काफ़ी अब्यूजिव था। तो इसी मुद्दे को लेके सभा बैठती है और फाइनल डिसीजन जूरी मेंबर्स के हाथ में है कि उसके साथ क्या होगा, उसे सज़ा मिलेगी या फ्रीडम। मूवी मोस्टली एक रूम के अंदर ही सेट है जहाँ मोरालिटी और सोशल जस्टिस पे सवाल उठते हैं और साथ ही मेंबर्स के आर्गुमेंट्स भी आपस में क्लैश करने लगते हैं। ये मूवी इतनी इन्फ्लुएंशियल थी कि इसकी इंडियन रीमेक भी बनी एक रुका हुआ फैसला नाम से और ये भी काफ़ी अच्छी है। तुम चाहो तो दोनों देख सकते हो लेकिन पहले ओरिजिनल वाली देखना इज मस्ट। On the point of that knife, a man's life is at stake. नट सम्राट एक हाईली रेटेड मराठी मूवी है और शायद इसका रीमेक गुजराती में भी हुआ है। कहानी है एक रिटायर्ड थिएटर आर्टिस्ट की जो अपनी प्रॉपर्टी अपने दो बच्चों में डिवाइड कर देता है और उनके बच्चे उन्हें अबेंडन कर देते हैं। वही बागबान देखने के बाद जो हमारे पेरेंट्स का नाइटमेयर होता है और यहीं से ये कहानी ड्रामा और फैमिली डायनेमिक्स को फुल ऑन इमोशंस के साथ लेके चलती है। विधात्या तू इतका कठोर का झालास? एका बाजूला ज्यांना आम्ही जन्म दिला ते आम्हाला विसरतात आणि दुसऱ्या बाजूला ज्याने आम्हाला जन्म दिला तो तूही आम्हाला विसर। अगर सिनेफाइल्स की बात आए और नोलन साहब का नाम नहीं आए तो अपशगुन माना जाता है, इसलिए डार्क नाइट ट्रायलॉजी को इंक्लूड करना जरूरी था जिसमें बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट और डार्क नाइट राइजेस आते हैं जिससे हमने अमीर और सुपर हीरो बनने का सपना देखा था। मोस्टली लोग डार्क नाइट और डार्क नाइट राइजेस को देखते हैं लेकिन अगर तुम फर्स्ट पार्ट देखते हो तो तुम्हें हायर लेवल का सिनेफाइल माना जाएगा और तुम अपने दोस्तों को फिर उनकी चॉइसेस के लिए असेम्बली फील करा सकते हो, इसलिए तीनों मूवीज मस्ट हैं। इसकी समरी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि बैटमैन की स्टोरी किसे नहीं पता और अगर इतना भी नहीं पता तो तू आईएएस की तैयारी छोड़ दे। What do you fear? कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। ये हमने सीखा है 3 इडियट्स से जो कि आज भी रेलिवेंट है, जबकि ये मूवी 2009 में आई, मतलब आज से 17 साल पहले। यानी अभी हम सब अपने उसी करियर वाले मोड़ पे हैं जहाँ से हमें या तो उस बस में चढ़ना है जिसका सब इंतज़ार कर रहे हैं
या तो पैदल ही सफ़र की शुरुआत करनी है। तो अगर तुम्हें मूवीज़ पसंद है और तुमने इसे नहीं देखा तो तुमने अपनी ज़िंदगी की पहली करियर काउंसलिंग मिस कर दी है। ये मूवी तुम्हें करियर में क्या करना है बताए या ना बताए, किस रैट रेस का पार्ट नहीं बनना, ये समझा देगी। बाकी तो समझदार तुम हो ही। सर आप जानते हैं हम कौन है? प्राइम मिनिस्टर का बेटे हो तो भी आई विल नॉट एक्सेप्ट योर पेपर। सर आपको हमारा नाम और रोल नंबर पता है? नहीं पता है। द गॉडफादर, जिसने गैंगस्टर जॉनरा को एक बेहतर और नए तरीके से दिखाया, जहां पहले सारी अमेरिकन गैंगस्टर मूवी सिर्फ एक्शन पे सेल होती थी, गॉडफादर ने उन्हें ठहराव और डेप्थ सिखाई। जहाँ सिर्फ कैरेक्टर्स का एग्जीक्यूशन मैटर नहीं करता, उसका एनवायरनमेंट, उसकी थिंकिंग और उसकी पूरी जर्नी मैटर करती है। और इसलिए ये मूवी जॉनरा चेंजिंग बन गई, क्योंकि इसमें एक्शन से बढ़कर ड्रामा और पॉलिटिक्स थी, जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बना देती है। मानता हूँ कि मूवी स्लो फील होती है, लेकिन यही मौका है एक ट्रू सिनेफाइल बनने का। इसे देखो और सीखो और निकल चलो अपने बाप के धंधे को ओवरटेक करने। ये मूवी तुम्हें तुम्हारा बचपन याद दिला देगी कि कैसे तुम्हारे पिताजी शाम को ऑफिस से थक कर फ्रस्ट्रेट होकर जब घर आते थे और वो तुम्हें टीवी देखता पाते थे तो तुम्हारी कैसी कुटाई होती थी कि मैं इनके पीछे इतना पैसा खर्चा कर रहा हूँ और लाड साहब आराम से टीवी देख रहे हैं, जाओ अंदर जाओ पढ़ाई करो। क्यों, कुछ याद आया तो इस मूवी को भी देख लेना, क्या पता इसे देखने के बाद तुम्हारा पैशन नहीं तो तुम्हारा ट्रॉमा ही याद आ जाए। लेकिन कोई ना कोई यादें तो ताज़ा हो ही जाएंगी, शायद तुम्हारे लिए रिलेटेबल हो, लेकिन मेरा बचपन तो खुशहाल था, एटलीस्ट मैंने बेल्ट से मार दिखाई। कुछ बातें हैं जिन्हें जहन में डालकर गांठ बांध लो। ये मेरा घर है और मेरे घर में रहना है तो मेरे नियम कानून से रहना होगा। सिनेफाइल बनने के लिए स्टार्टर पैक ही नोलन साहब की मूवीज होती है, जिन्हें देख के तुम्हें समझ भले ही कुछ ना आए, लेकिन तुम सिनेमा के 14 तो लग ही सकते हो। तो उसके लिए तुम देखो शॉशैंक रिडेम्पशन, एक जेल ब्रेक स्टोरी, इंटरस्टेलर, सितारों के परे प्यार की परिभाषा, मेमेंटो, गजनी का बड़ा भाई, इंसेप्शन, नैनो में सपना, सपनों में सजना। और ज़्यादा बड़े सिनेफाइल के 14 लगने के लिए तुम द प्रेस्टीज, अमेरिका की एनिमी, इंसोम्निया, मैंने नींद नहीं आती, फॉलोइंग, सब्सक्राइब द चैनल और डंकर्क, द ट्रीट की स्टोरी इन्हें भी देख सकते हो। I've got kids, Professor. Get out there and save them. तो अगर तुम इन मूवीज़ को देख लेते हो और इन्हें समझने लगते हो तो तुम एक सच्चे सिनेफाइल बन जाओगे। और मूवीज़ सिर्फ इतनी ही नहीं है, और भी बहुत सारी मूवीज़ बाकी हैं। तो बताना अगर तुम्हें और भी सजेशन चाहिए तो, या तुम मुझे कोई मूवी सजेस्ट कर सकते हो जिससे मुझे भी कुछ नया देखने को मिलेगा। और याद रखना, तुम मूवी देखने से सिनेफाइल नहीं बनते, उस मूवी के बनने के प्रोसेस को समझने से सिनेफाइल बनते हो, उसके डिटेल्स और डायरेक्टर के विजन को जानने से सिनेफाइल बनते हो। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड ड्रॉप योर फीडबैक ऑन कमेंट्स। टिल देन, वी वॉच एवरीथिंग, वी वॉच प्रोफेशनली।